हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही मज़ेदार से टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली होता ये है कि हमारी बॉडी में बनते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स। ठीक है, हमारी बॉडी में बनते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स में बेसिकली सब कुछ आ जाएगा। आपके पास में कोई हार्मोन है, आपके पास में कोई कोई एंजाइम है, राइट। ऑल दिस स्टफ आर नथिंग बट योर प्रोटीन। दे आर प्रोटीन। देन हाउ ऑन अर्थ इज इट कि ये प्रोटीन्स बनते हैं? हाउ इज इट दैट दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड? इट डजंट लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क, राइट? लेट मी पुट इट लाइक अ क्वेश्चन मार्क। या ये प्रोटीन बनते कैसे, इसका जवाब जानते हैं और स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल डॉगमा। अब सेंट्रल डॉगमा बेसिकली टॉपिक है क्लास फिर से 12th का ही। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप हायर क्लासेस के स्टूडेंट हैं, मे बी इफ यू आर इनटू बीएससी या फिर कोई एमएससी वगैरह में हो, या फिर आप मेडिकल फील्ड में हो, तब भी आप इस वीडियो को देख करके अपनी जेनेटिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो सेंट्रल डॉगमा का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहली दफा प्रपोज किया गया था फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ठीक है, इट वाज फ्रांसिस क्रिक जिन्होंने प्रपोज किया था सेंट्रल डॉगमा। अब फ्रांसिस क्रिक along with जेम्स वॉटसन is credited for the discovery of the double helix structure of DNA। हालांकि इनका खुद का वर्क नहीं था, वर्क था मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ का, बट somehow these guys got recognition। ऑलराइट, चलिए फ्रांसिस क्रिक की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने प्रपोज किया था सेंट्रल डॉगमा। अब सेंट्रल डॉगमा बेसिकली क्या बताता है? ये क्या बताता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो अगर आपको इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में लिखना हो तो आप लिख सकते हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि वो एक ही दिशा में बहती है। तो अब ये यूनिडायरेक्शनल है क्या, कौन सी दिशा में बहती है? अब देखो, हमने जैसे जैसे जेनेटिक्स एडवांस होती गई, हमने चीजों को समझना स्टार्ट करा। क्या समझा हमने समझा कि जो डीएनए था वो अपने आप को डिवाइड कर सकता था बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक लेवल पे जाकर के समझाने का प्रयास करूं तो हम देखते हैं कि एक सेल जो है वो डिवाइड करती है और वो डिवाइड करने पर दो सेल्स बना पाती है। अगर ये सेल डिप्लॉयड थी तो बाय सम मींस ऑफ डिवीजन इट कैन आइदर फॉर्म द डॉटर सेल्स विद डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ जेनेटिक्स, I mean the genome, or it could also form a daughter cell with haploid genetic content. In either of the case, उसे क्या करना था, अपने डीएनए को बढ़ाना था, डीएनए को डुप्लीकेट करना था। तो सेल माइटोसिस या मियोसिस करने से पहले एक फेज में एंटर कर लिया करती थी जिसको हम कहते थे इंटरफेस, जहां पर हमारा जो डीएनए था वो रेप्लिकेट करता था। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ बेसिक के लिए बताई है। डीएनए जो था वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता था बाय अ फिनोमेना कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। ऑलराइट, नाउ डीएनए अगर आपके पास है तो डीएनए जो था वो अपने आप को कुछ इस प्रकार से अपने अंदर बदलाव लाता कि वो फॉर्म कर सकता था एक आरएनए। इस प्रोसेस को जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑलराइट, एंड वंस वी हैव आरएनए विद अस, आरएनए अगर हमारे पास आ चुका है तो आरएनए जो था वो मैसेंजर की तरह काम करेगा और फॉर्म करवाएगा प्रोटीन। वो फॉर्म करवाएगा क्या? प्रोटीन। और ये प्रोसेस जिसके द्वारा आरएनए से प्रोटीन बनता है इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन, जहां पर बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब एक अंकल थे, इनफैक्ट दो जने थे, जिनका नाम था टेमिन एंड बाल्टीमोर। वी हैड टेमिन एंड बाल्टीमोर हु केम अक्रॉस रेट्रोवायरसेस। हमारे पास कुछ रेट्रोवायरसेस आए जिसमें देखा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, बट आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कैन नॉट रेप्लिकेट लाइक डीएनए।
जिस तरह से डीएनए अपनी कॉपीज बना सकता था वैसे आरएनए अपनी कॉपी नहीं बना पाता था। तो इन्होंने क्या देखा, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, इन्होंने देखा कि ये जो रेट्रोवायरसेस थे वो आरएनए से डीएनए बनाते और फिर डीएनए से वो लोग आरएनए फॉर्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, होता है, पहली दफा जब कोई नया कॉन्सेप्ट देखते हैं तो लगता है कि भैया कुछ कुछ कंफ्यूजिंग सा है, बट एज वी विल प्रोसीड इन द अदर क्लासेस, अदर वीडियोस, विल रियलाइज कि ये कुछ भी नहीं है, तो बच्चों का खेल है यार। तो टेमिन एंड बाल्टीमोर ने देखा कि कुछ रेट्रोवायरसेस थे। रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। तो ये आरएनए के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद को डिवाइड नहीं कर सकता था डायरेक्टली, राइट, वो खुद को डिवाइड नहीं कर सकता था। तो ये आरएनए पहले डीएनए फॉर्म करता था और फिर डीएनए से वो आरएनए बनाता था। इस प्रोसेस को हमने बोला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे हमने कहा क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि उल्टा काम हो रहा है ना, डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन था, अब आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इसे कह देंगे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, डीएनए जो होता है भाइयों बहनों, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। वहीं पर जो आरएनए होता है वो यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इनफैक्ट सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है आरएनए। ठीक है, चलो प्रोटीन के बारे में हम लोग ये बात नहीं कर रहे। प्रोटीन जो है वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर का, और प्रोटीन की जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है वो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आप देख पाओगे, ये हमारी अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अमाइनो एसिड जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाती थी, एक प्रोटीन बनाती थी। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, बट यहां पर आप क्या देख रहे हो, वन डायरेक्शन मतलब डीएनए से आरएनए एंड देन आरएनए से प्रोटीन, तो ये यूनिडायरेक्शनल था। बट नाउ दैट वी नो कि आरएनए से डीएनए भी तो बन रहा है, आरएनए से डीएनए भी बन रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि central dogma is bidirectional. It is bidirectional. All right. So that is it, guys. I hope central dogma का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था एक बहुत ही सिंपल से तरीके में आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें, stay safe, take care of yourself and your parents, and yeah, God bless all of us.